हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। चलिए पहले क्लोज टेस्ट से शुरुआत करते हैं। फिर से वही बात, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लो, जितना भी मीनिंग है वो सारा क्लियर कर लीजिए, ठीक है, और बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो फिर करते हैं। देखो द सेविंग, अब देव सेविंग यही सब्जेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल आया, आर्टिकल के बाद नाउन आया, यहाँ फिर पोजीशन इसलिए नाउन। ऑफ सर्टेन, सर्टेन है तो नाउन प्लुरल होगा, ए सर्टेन रहता तो नाउन सिंगुलर रहता। सर्टेन वाइल्ड एनिमल, ठीक है। का फ्रॉम एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मतलब होता है विलुप्त होने से। वाइल्ड सर्ट, कुछ वाइल्ड जंगली जानवरों का सेविंग, ठीक है। डैश मेनी ईयर्स बीन, अब बीन लगा हुआ है यहाँ पे ए प्रॉब्लम, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। फॉर एक प्रॉब्लम हो चुका है, फॉर जूलॉजिस्ट एंड अदर स्पेशलिस्ट, और दूसरे स्पेशलिस्ट के लिए। चलिए बट मोर रिसेंटली, हाल फिलहाल में, द प्रॉब्लम हैज के बाद V3 बिकम सो डैश एंड हैज, अब इसी प्रॉब्लम के लिए यहाँ भी आया है, हैज रिसीव सो मच पब्लिसिटी, अभी मच के बाद पब्लिसिटी आ गया तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। डैट मोस्ट पीपुल आर नाउ डैश अबाउट इट, अब देखना है आर के बाद यहाँ क्या आता है। दिस में एट फर्स्ट सीम्स स्ट्रेंज, शुरुआत में क्या लगता है, थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है। बिकॉज, कारण बताएंगे, बिकॉज और एज क्या बताएंगे, कारण। वन ऑफ लगा है तो सिलेक्शन की बात करेगा तो नाउन क्या है, प्लुरल। कहाँ पे नाउन है तो ये देखो, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन है। वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटिफाइंग डेवलपमेंट्स, आ गया ना, वन ऑफ सिलेक्शन। डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स, फ्यू है तो नाउन क्या रहेगा, प्लुरल। हैज बीन, अब यहाँ पे देखो कहाँ पे है, बिकॉज है तो कंजंक्शन क्या लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट कौन, ये, तो उसी के लिए वर्ब यहाँ आ गया है। हैज बीन पासिंग ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ, स्ट्रिक्ट लॉ का पास करना। टू प्रोटेक्ट करने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पर प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, वाइल्ड एनिमल को। एंड डैश द डिक्लाइन, अब यहाँ पे पॉजिटिव बात कर रहा है तो इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव कीजिए। इन द हंटिंग ऑफ बिग गेम फॉर स्पॉट, हंटिंग मतलब क्या हो जाएगा, शिकार करने में, और बिग गेम का फॉर स्पॉट में। वाई इज इट देन दैट सम रेयर वाइल्ड एनिमल आर स्टिल डैश विथ एक्सटिंक्शन, ठीक है। इवन सम ऑफ लेस रेयर वंस आर स्पेशली डिक्लाइनिंग नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, वन का देखो प्लुरल क्या होता है तो बोलेंगे सर वंस भी होता है, ठीक है। प्रोनाउन है, प्लुरल होता है वंस, ठीक है। आर रिपीटली डिक्लाइन, आर के बाद V4 आया तो यहाँ पे एडवर्ब आ गया। रिपीटली डिक्लाइन इन नंबर, संख्या में क्या हो रहा है तो नंबर कम हो रहा है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, बीन है, V3 है तो यहाँ क्या लगाओगे, तब तो ईज और वाज तो खत्म हो जाएगा। अब हैज बीन लगाए कि हैड बीन लगाए तो बोलेंगे सर पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना है, किससे जोड़ना है, पास्ट को प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है तो कौन सा हो जाएगा, हैज फॉर मेनी ईयर्स बीन, बहुत सालों से एक समस्या रह चुका है। फॉर द जूलॉजिस्ट एंड अदर स्पेशलिस्ट, पहला हो गया। दूसरा चलो अब है, मोर रिसेंटली द प्रॉब्लम हैज बिकम सो डैश एंड रिसीव्ड मच पब्लिसिटी, अब एंड से जुड़ा हुआ है, प्रॉब्लम क्या हो गया है तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या हुआ है। एक्यूट मतलब होता है बहुत तीव्र होना, नैरो छोटा हो जाना, संकीर्ण होना, रेयर न के बराबर होना, स्टीप, स्टीप मतलब होता है ढाल, ढाल होना, तो क्या हो जाएगा तो बोलेंगे सर एक्यूट मतलब बहुत ही तीव्र हो चुका है। एंड हैज रिसीव्ड मच पब्लिसिटी, और बहुत ज़्यादा अटेंशन, ध्यान इनको मिला है। डैट मोस्ट पीपुल आर नाउ, नाउ के बाद देखिए क्या है तो याद रखो, अबाउट है ना तो याद रखिएगा कंसर्न अबाउट, क्या होता है कंसर्न अबाउट, इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व के साथ इन, कंसर्न के साथ अबाउट, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ट्रबल रखते हैं तो डैट मोस्ट पीपुल आर नाउ ट्रबल, मतलब बहुत सारे लोग क्या समस्या हैं इसके लिए, तो बहुत सारे लोग चिंतित है, समस्या थोड़ी है। फिर अफेक्ट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आएगा ही नहीं, तो नहीं, ये देखो ये नाउन तो आ सकता था लेकिन ये मीनिंग परफेक्ट नहीं बैठेगा, लोग ही समस्या हो जाएंगे, ऐसा है नहीं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ही नहीं,
क्यों? क्योंकि बी वर्ब के बाद कभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म आता है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे ये क्या है, मीनिंग से ही क्लियर हो गया होगा, लेकिन याद रखना कंसर्न अबाउट इन्वॉल्व इन, ठीक है। दिस में एट फर्स्ट सीम स्ट्रेंज, कुछ क्या अजीब सा लगता है। सीम ऐसा वर्ब है जो एडवर्ब ना लेके क्या लगता है, एडजेक्टिव लेता है, इसीलिए ये क्या होगा, स्ट्रेंज क्या होगा, स्ट्रेंजली नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्ट्रेंज। सीम, लुक, अपीयर, साउंड, ठीक है, फील, रिमेन, बिकॉज कंजंक्शन है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटिफाइंग डेवलपमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है सारे डेवलपमेंट में एक है ये सब्जेक्ट ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर, कुछ साल पहले, हैज बीन पासिंग ऑफ टू प्रोटेक्ट, पासिंग ऑफ स्टिक लॉ टू प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइड एलिमेंट एंड डैश द डिक्लाइन। अब किसका है, प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना, वैरिड मतलब भिन्न भिन्न होना, वैरी करना, ठीक है। और उसके बाद एडवांस, एडवांस क्या डिक्लाइन है, नहीं, एडवांस मतलब आगे। कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट मतलब होता है परिणाम स्वरूप, तो कौन सा डिक्लाइन है, परिणाम स्वरूप ही डिक्लाइन है ना, ठीक है। पॉसिबिलिटी वाला डिक्लाइन नहीं, वैरिड वाला वैरी करना वो नहीं, एडवांस वाला नहीं, तो क्या है, कॉन्सिक्वेंट परिणाम स्वरूप, ठीक है। वाई इट इज देन दैट सम रेयर वाइल्ड एनिमल आर स्टिल, अब आर के बाद देखो यहाँ स्टिल है एडवर्ब, स्टिल कंटिन्यूअस टेंस को बोलता है, अभी भी, इससे पहले भी कोई काम हो रहा है, अभी भी कोई काम हो रहा है, उसको बोलेंगे स्टिल, ठीक है। जैसे यू आर स्टिल ईटिंग, पहले से भी खा रहा था अभी भी खा रहा है, तो यू आर स्टिल ईटिंग, ठीक है। तो पहले भी हो रहा है, स्टिल डैश, अब देखना है कि स्टिल के बाद पहले भी कौन काम हो रहा था, अभी। स्टिल डेंजर, तो वाइल्ड एनिमल आर डेंजर मतलब वो खतरनाक है, अरे वाइल्ड एनिमल तो खतरनाक होता ही है, तो इसमें क्या बात है भाई, फिर विद एक्सटिंक्शन, ठीक है। अब देखो बुलिड, बुलिड होता है, ये क्या है, कमजोर जो होता है उसको क्या करना, अपना ये आधिपत्य उस पर स्थापित करना, ठीक है। फ्राइटेन और क्या, थ्रेटेन, क्या हो जाएगा, थ्रेटेन मतलब क्या, डरा हुआ, डराया हुआ, क्या है, सम एनिमल्स आर स्टिल थ्रेटेन, अभी भी क्या है, डराए जाते हैं, पहले भी डराया जाता था, अभी भी क्या होता है, डराए जाते हैं। फ्राइटेन नहीं होगा, फ्राइटेन वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो आर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ही नहीं, ठीक है, बात समझ गया, तो फ्राइटेन नहीं होगा। बुलिड, देखो बुलिड मतलब होगा क्या, आप कह सकते हैं किसी पर मतलब कमजोर चीज पे आते क्या, आधिपत्य जमाना, उसी को बोलते हैं बुलिड, ठीक है। तो ये देख लो, इसी से सारा कंसेप्ट क्या है, क्लियर हो जाएगा, ठीक। अगला चलिए, चलो देखो फिर से बना के, चलिए। आयरोनिकली मतलब बहुत दुख की बात है, दुख की बात है तो आगे का वर्ड होगा सेंटेंस, वो दुख भरा होगा। द डैम, सब्जेक्ट क्या है, पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, तो 100% क्या लेगा वर्ब। डैट क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आया तो यहाँ पे वर्ब ले लिया, इसलिए क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। डैट वेयर कंस्ट्रक्टेड, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। टू डैश फ्लड, टू डैश फ्लड। हैव किसके लिए है, तो डैम के लिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का हैव। ट्रिगर वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म है, ट्रिगर फ्लड। ड्यू टू सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के कारण मतलब समझ लो कुछ आके वहाँ पे क्या होता है, जम जाता है। इन द रेजरवायर, रेजरवायर में, डैम्स में बोल दो, ठीक है। अब देखो ये हैव किसके लिए, तो डैम्स के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है उसका, यहाँ पे वर्ब है, ये V3 है, बी वर्ब प्लस V3 है, पैसिव हो जाएगा। डैश ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन, एग्रीवेटेड, बस से बदतर बना देंगे किसको, फ्लड सिचुएशन। अब कौन है, तो यहाँ पे नाउन होगा क्योंकि आर्टिकल है, यहाँ पे क्या है, फिर पोजीशन है, तो नाउन का पोजीशन यहाँ क्या होगा, कन्फर्म। यहाँ पे क्या हो सकता है, तो बोलेंगे सर एक टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, यही होगा ना। चलो देखते हैं। एग्रीवेटेड द फ्लड सिचुएशन डैश महाराष्ट्र एंड गुजरात, जगह का नाम दिया है इन 2006। द फ्लड नॉट ओनली लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉस्ट, बट ऑल्सो के साथ देखो
यहाँ पे क्या है, निगेटिव है ना, तो ऊपर भी क्या होगा, निगेटिव चीज होगा। बट ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी भी ढह जाती है, उसका भी परिणाम बना। सेडिमेंटेशन डैश प्लेन्स ऑफ स्लिट एंड नेचुरल फर्टी, यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप, तो यहाँ वर्ब होगा ना। अब वर्ब कैसा होगा, तो सर V2 होगा। क्यों होगा भाई V2, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, देख लो, ठीक है, तो पास्ट की बात करेगा तो V2 होगा। बात समझ गए ना। चलो छोटे छोटे चीज है जो कि क्या समझना क्या है, बहुत जरूरी है। अब पहला देखते हैं यहाँ पे, हाँ, दैट वी आर कंस्ट्रक्टेड टू डोमिनेट, डोमिनेट मतलब क्या, आधिपत्य बनाना, ठीक है, उस पर हावी होना। तो हावी करने के लिए फ्लड को नहीं, कंट्रोल, ये क्या हो जाएगा, संतुलन करने के लिए, कंट्रोल करने, रिड्यूस कम करने के लिए, रेसिस्ट विरोध करने के लिए, ठीक है। तो कौन सा परफेक्ट होगा, तो बोलेंगे सर कंट्रोल करने के, फ्लड रिड्यूस करने के लिए नहीं, उसको संतुलन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला चलिए, ट्रिगर फ्लड ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन रेजरवायर, डैश द ऑफ वाटर, अब देखो डैश ऑफ वाटर। अब देखते हैं, रिस्ट्रेन मतलब परहेज करना, परहेज, कलेक्शन मतलब जमा, लिबरेशन, लिबरेशन मतलब उदारीकरण, और रिलीज मतलब मुक्ति, डिस्चार्ज करना, तो क्या हो जाएगा, रिलीज, क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम ड्यूरिंग हेवी रेन एग्रीवेटेड द फ्लड सिचुएशन, फ्लड सिचुएशन के क्या कर दिया है, एग्रीवेट, बद से बदतर बना दिया है। अब देखो प्लेस दिया हुआ है तो क्या लगाओगे, इन लगाओगे, इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006, थ्रू के माध्यम से, गुजरना के सहारे, ठीक है, एमंग के बीच, एलोंग के साथ, तो एलोंग के साथ क्या आता है, बीता था। द फ्लड नॉट ओनली लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन, तो यहाँ पे निगेटिव V2 वर्ड चाहिए, लेकिन निगेटिव चाहिए, तो क्या हो जाएगा, डिवास्टेटेड, तहस नहस कर देना, ठीक है, डिवोर्ड निगल जाना, स्मैश तोड़ देना, ठीक है, और प्लंडर डुबो देना, तो क्या हो जाएगा, डिवेस्टेटेड मतलब बहुत ही बर्बाद कर देना, ठीक है। डिवेस्टेटेड नॉट ओनली लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन, ठीक है। सेडिमेंटेशन, अब देखो डैश ऑफ प्लेन्स ऑफ स्लिट एंड नेचुरल फर्टिलाइजर को क्या करती है, डिप्राइव वंचित रखना, डिस्ट्रीब्यूट बांटना, डिसेबल अयोग्य करना, और डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, तो क्या हो जाएगा, बर्बाद कर देती है, वंचित नहीं रखती है, अयोग्य नहीं बनाती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। तो ये हो गया आपका। चलो लास्ट है साइलेंट किलर, क्या है साइलेंट किलर, एकदम सावधानी से क्लियर करने वाला। ऑन हाइपरटेंशन एंड द फर्स्ट WHO रिपोर्ट ऑन द सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे क्लोज टेस्ट भी बन सकता है, ठीक है, पारा जबल भी बन सकता है, ये एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। एक क्या समझो, एक तरह सा ये है एनालिसिस। देखो इंडिया मस्ट, मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मस्ट गेट व्हाट, तो मोर पीपुल, टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, रखने के लिए, तो क्या रखने के लिए, ब्लड प्रेशर, ये हो जाएगा नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट लेगा ना, ऑब्जेक्ट लेगा तो ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव। अंडर कंट्रोल ये नाउन हो जाएगा क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद V4 नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, नाउन, ठीक है। बात समझ गए। चलो इसको जल्दी फिनिश कर लेंगे। ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जो है, टेंशन जो हो जाता है, गुस्सा। अफेक्ट्स मतलब प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है, 1 in 3 इंडिविजुअल, मतलब 3 में से 1 को प्रभावित करता है। देखो अफेक्ट है, इफेक्ट रहता तो पॉजिटिव वर्ड होता है, अफेक्ट निगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। 3 इंडिविजुअल, 4 out of 5, ये जो 1 है ना उसी में बोल रहा है 5 out of 4। अब ये ऑफ क्या काम कर रही है, तो बोलेंगे सर सिलेक्शन का काम कर रही है, ठीक है, मतलब 5 में से 4 डू नॉट हैव एडिक्वेट कंट्रोल, डू नॉट हैव इट एडिक्वेट कंट्रोल, मतलब उसका क्या है, कंट्रोल उस पर नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, V3। आइए दे V3, इससे पहले ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। देखो एडजेक्टिव में एलवाई लगे, एडवर्ब, मेन वर्ब से पहले हो एडवर्ब, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार ऑन हाइपरटेंशन रिलीज, अब रिलीज क्या हो जाएगा सर, एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि रिलीज किया गया है
ऑन सितंबर, जब डेट दिया हो तो क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। क्लोज टेस्ट में बहुत काम देगा। जो कि रिलीज किया गया है, इट इज ए ग्रेट, अब ए आए तो नाउन ढूंढो, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब देखो ग्रीम मतलब दुख भरा बात है, ठीक है, उदासी भरा बात है, ठीक है, तो आगे जो सेंटेंस चलेगा वो क्या है, दुखी वाला बात होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा। इट इज ए ग्रेम रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब याद दिलाने वाला, शादी के दिन याद दिलाने वाला। डैट कंजंक्शन तो फिर ले लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कंट्री हैव डन लिट, अब लिट मतलब समझ गए, न के बराबर ना बोलना, नहीं, सीधा बोलना है नहीं। फ्यू अकेले आ जाए बोलो नहीं, लिट अकेले आ जाए नहीं, ए फ्यू ए लिट रहता तो थोड़ा, ठीक है, तो नहीं, कुछ नहीं किया है। टू कीप द बिगेस्ट रीच फैक्टर, रखने के लिए, क्या रखने के लिए, तो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे एक आर्टिकल लगा हुआ तो नाउन को, जो चूंकि यहाँ पे पोजीशन ये नाउन, ये एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया एडजेक्टिव। और चूंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो इसमें द लगाया हो, ठीक है। बिगेस्ट रिस्क फैक्टर, रखने के लिए, क्या रखने के लिए, सबसे बड़ा फैक्टर रखने के लिए। फॉर डेथ, एंड से जुड़ा हुआ, इधर निगेटिव तो इधर डिजेबिलिटी, ठीक है, तो डेथ और डिजेबिलिटी के अंडर चेक, चेक के अधीन मतलब सबका रेगुलर क्या हो, चेक हो। डिस्पाइट, यहाँ पे रुक जाना, ठीक है, क्या किया है, बहुत कम किया है, किसके लिए, बिगेस्ट रिस्क फैक्टर को अंडर कंट्रोल, अंडर चेक रखने के लिए। अब ये डिस्पाइट बताएगा क्या, अपोजिट चीज बताएगा। इधर क्या बता दिया भाई, तो बता दिया निगेटिव, तो इधर पॉजिटिव बताया। इजी एबिलिटी ऑफ इनएक्सपेंसिव मेडिसिन, इनएक्सपेंसिव जो मेडिसिन है, जो सस्ते दर पे आता है, उसका इजी एबिलिटी है, होने के बावजूद भी क्या है, हम इसको चेक के अंदर मतलब कंट्रोल के अंदर नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, तो यही डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं प्रीपोजिशन होता है। अब यहाँ पे ले लिया नाउन, यहाँ पे एबिलिटी नाउन हो गया, ये हो गया इजी एडजेक्टिव ऑफ इनएक्सपेंसिव। अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, अब कंट्रोल मतलब कंट्रोल किया हुआ, अनकंट्रोल मतलब क्या, अनकंट्रोल जो कंट्रोल ना किया हो। ब्लड प्रेशर ओवर इतना इतना, ठीक है, ये हो जाता है एक स्टैंडर्ड, अगर 120/80 हो तो स्टैंडर्ड माना जाता है, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। इज ए मेन रिस्क फैक्टर, अब ईज के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कौन, तो नाउन, क्योंकि क्या आर्टिकल आया तो ये सॉरी ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब हो जाएगा। फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, किसके लिए, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए। अब ये कौन सा डिजीज है, तो सच एज एग्जाम्पल बता देगा, क्या, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, क्या है, स्ट्रोक। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज, और सबसे बड़ा कॉमन कॉज है। अब द आर्टिकल तो नाउन यहाँ पे, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है, ठीक है, ऑफ डिजीज एंड डेथ, जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है किसका, डिजीज और डेथ का। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट, यह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इज के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव आया, ठीक है। टू नो डैट की, अब की हो गया कंजंक्शन, तो क्या लेगा, सब्जेक्ट प्लस। देखो पूरा कुछ हर चीज़ क्या है तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, अगर समझ में ना आए तो क्या करना, कमेंट कर देना कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, ये डैट ले रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन कब हो जा रहा है, कंजंक्शन कब हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ ये भी बता रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या है, वो सारा कुछ मतलब ब्रेक करके यहाँ पे सारा कुछ क्या है क्लियर करते चल रहे हैं। अब जैसे डैट हो गया, ये क्या कंजंक्शन, तो क्या लेगा, सब्जेक्ट। अब ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है, तो ढूंढो तो सब्जेक्ट कहाँ पे है। हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विथ हाइपरटेंशन, किसका है, अब यही हेल्थ रिस्क आ जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका क्या, एडजेक्टिव, जो कि एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है किसके साथ, हाइपरटेंशन के साथ, तो हेल्थ रिस्क ही ना सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्थ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये हो जाएगा नाउन, ठीक है। डू नॉट बिगिन एट ओवर इतना, इसके ऊपर से शुरू नहीं होता है, ठीक है, कैसे शुरू होता है वो बताया गया है। ये हो गया आपका, ये क्या है, एडजेक्टिव। अब सर ये एडजेक्टिव कैसे, तो दो वर्ब जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन, वो तो है ही नहीं, तो ये V2 ना होगा, V3 भी नहीं होगा, हैव वर्ब बी वर्ब है नहीं, तो बचा क्या, एडजेक्टिव ही ना बचा, ठीक है। हर चीज़ हर कंसेप्ट क्या है क्लियर करते चलना, ठीक है, ताकि सारा अंडरस्टैंडिंग क्या है क्लियर हो जाए कि कैसे लिखा गया है। इंस्टीड के बजाय, दे ऑपरेट, मतलब ये क्या है, ये ऑपरेट करता है इन ए कंटिन्यूअल इवन लो व्हाट इज क्लासिफाइड एज क्लिनिकल हाइपरटेंशन। देखो ऑपरेट करता है कंटिन्यूटी के साथ, कैसे, कंटिन्यू लगातार क्या रहता है, बना रहता है,
इवन लो, यहाँ तक कि इससे लो हो। व्हाट इज क्लासिफाइड, जो कि क्लासिफाइड किया गया है एज क्लिनिकल हाइपरटेंशन के रूप में, स्पेशली इन पीपुल हु आर डायबिटिक, खासकर वे लोग जो क्या हैं डायबिटिक हैं, आर ठीक है अभी आर ओबेस क्या है मोटे हैं, ठीक है, एंड दोज, अब देखो हु के साथ क्या आया दोज, क्या बोले कि हु के साथ जब भी दे नहीं आएगा क्या आएगा दोज आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या ये प्रोनाउन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव हु से पहले क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दोज हु कंज्यूम टोबैको, और वे सब जो क्या कंज्यूम करते हैं टोबैको एंड अल्कोहल, और अल्कोहल ये क्या करते हैं ये करते हैं, ठीक है। चलिए हेंस अतः रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन लेवल, रिपोर्ट जो है हाइपरटेंशन लेवल में, ऑन के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या है नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। इन द पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन में जनसंख्या में, अब यही ना बनेगा वर्ब, तो क्या अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट मतलब नज़रअंदाज कर देना, किसको नज़रअंदाज कर देते हैं द कम्युलेटिव रिस्क, ठीक है, जो बढ़ रहा है प्रोग्रेसिव रिस्क को क्या करते हैं नज़रअंदाज करते हैं, ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ रहे रिस्क को क्या कर देते हैं नज़रअंदाज कर देते हैं। ऑफ के बाद देखो नाउन आया तो कहाँ पे नाउन, क्योंकि यहाँ पे है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये भी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से क्लासिफाइड इस सब से बनाते चलो, ठीक है, समझते चलिए कहाँ पे नाउन कैसे क्या करे, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। इन WH रिपोर्ट, ठीक है, अब रिपोर्ट है डैट, अब बताएंगे सर डैट रिलेटिव प्रोनाउन कैसे, देखो यहाँ पे वर्ब ले लिया है, तो वर्ब ले लिया है तो कंजंक्शन तो वर्ब लेगी नहीं, तो क्या हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, किसके लिए तो रिपोर्ट के बगल वाले के लिए। सिंगुलर है तो रिलाइज हो गया, रिलाइज के साथ क्या लगता है तो ऑन लगता है, डिपेंड ऑन, रिलाइज ऑन, हिंग ऑन, ठीक है, ऑन 2019 डाटा, जो कि डिपेंड करती है किस पे 2019 डाटा पे, 188 मिलियन इंडियन एडल्ट एज इतना हैव हाइपरटेंशन, मतलब उसके डाटा के अनुसार कितना मिलियन 188 मिलियन इंडियन एडल्ट जो कि एज कितना है ये हैव हाइपरटेंशन, क्या है हाइपरटेंशन, ऑफ देम, ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन लिया, सिलेक्शन की बात है तो प्लूरल लिया, अब ये ऑब्जेक्टिव केस आएगा ना प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद। द कंडीशन हैज बीन डायगोनलाइज्ड, डायगोनलाइज किया गया है, ये V3 होगा, ये क्या हो गया बी भर प्लस V3 पैसिव वॉइस, मतलब डायगोनलाइज किया गया है ओनली इन 37%, 30% आर ट्रीटेड, और ट्रीट किया गया है ए मिग्री, मतलब बहुत ही कम, 15% ऑफ पीपुल हैव हाइपरटेंशन अंडर कंट्रोल, बहुत कम परसेंटेज है जिसके अंदर क्या है कंप्लीट है। ओमेन अपीयर, ओमेन दिख पड़ती थे, टू बी मार्जिनली बेटर, कितने मार्जिनली क्या है बेटर देन मेन इन हैविंग कंडीशन डायगोनलाइज्ड ट्रीटेड एंड कंट्रोल। अब यहाँ पे ये देखना हैविंग जो आया है ये क्या है, तो बोलेंगे सर हैव के बाद V3 है, ऐसा कुछ नहीं, ये है आपका क्या बोलते हैं उसको, अरे कॉलेक्टिव, एक था मेक था, गेट था, हैव था, ठीक है, कौन सा, चलो ठीक है अगर पता चलता है बताते, ठीक है, अंडर, हाँ हैविंग डायगोनलाइज्ड, ठीक है, ट्रीटेड एंड कंट्रोल बेस्ड ऑन स्कैची डाटा, स्कैची वो तो है जो कंप्लीट डाटा ना हो, बेस्ड के साथ क्या लगेगा ऑन लगेगा, ठीक है। फ्रॉम पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के पार्ट्स पर स्टोक इंसिडेंट वाज फाउंड, पाया गया था, पैसिव हो जाएगा, टू बी इतना पर इतना पीपुल पर ईयर, ठीक है, एंड 1 मंथ केस फैटेलिटी रेट वाज इतना, और केस फैटेलिटी मृत्यु दर जो क्या थी इतना पर, एज पर फरवरी इतना केसेस है। इन द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट इन हार्ट अटैक वाज द लीडिंग कॉज, लीडिंग कॉज मतलब नेतृत्व करने वाला कॉज है, कारण है, ऑफ डेथ एंड डिजेबिलिटी इन इंडिया, इंडिया में
ठीक है, देख लो आर्टिकल के बाद क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, ये सब देखते चलिए अब। ठीक है, अगर वीडियो फॉलो करते हैं अच्छे से देखते चलो, समझते चलो। ठीक है, स्टडीज हैव शोन, स्टडी ने बतलाया है, दिखाया है, डैट फिर डैट कंजंक्शन तो एस प्लस एस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट खोजेंगे एक्सेस साल्ट कंजम्पशन। ठीक है, अब यहाँ वर्ब है तो ये नाउन हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक्सेस साल्ट कंजम्पशन, ज़्यादा मात्रा में साल्ट को खपत करना, ओवर 5 ग्राम ए डे मतलब 5 ग्राम से ज़्यादा, इज रेस्पॉन्सिबल, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ई के बाद क्या है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, होता कौन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। इज रेस्पॉन्सिबल, IBLE लगा हुआ है तो एडजेक्टिव है। फॉर इतना परसेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के इतना परसेंट के लिए। ठीक है, व्हाइल जबकि, अब व्हाइल यहाँ पे क्या बताया, कंट्राडिक्शन, एक व्हाइल के साथ V4 आता है, एक व्हाइल, दोनों पैरेलल एक्शन बताता है। मेंबर स्टेट्स, अब ये स्टेट नाउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, इसीलिए क्या है सिंगुलर है। आर रिक्वायर्ड, जरूरत है, टू अचीव, अचीव करने के लिए, ए 30% रिलेटिव रिडक्शन, क्या जरूरी है 30% रिलेटिव रिडक्शन इन मील पॉपुलेशन इनटेक ऑफ साल्ट बाय 2025, मतलब यही कहना है कि हमें ज़रूरत है कि कितना परसेंट कम कर दे। ठीक है, 30% साल का जो यूज है वो कम कर दे, लगभग क्या है 2025 तक। टिल का, बाई का मतलब टिल भी होता है, टिल तक, बाई तक, टिल तक, ये क्या कर दे, कम कर दे। ठीक है, टू अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ए आर्टिकल आए तो नाउन ढूंढिए, कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, ये एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पोजीशन है। ठीक है, 30% इन मीन पॉपुलेशन इनटेक, अब देखो इनके बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एडजेक्टिव। सब समझ रहे हैं। ठीक है, इंडिया इज एट टू इम्प्लीमेंट, एट टू मतलब करने ही वाला है, अभी किया नहीं है, पहले से भी सोच रहा है, करने ही वाला है। एट जब स्टिल कंटिन्यूटी बताएगा, ये काम क्या है, कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, एट अभी भी होने ही वाला है। एट टू इम्प्लीमेंट करना है, मेनी कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट लागू करना है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लागू करेगा, ऑब्जेक्ट ले लिया मेनी है तो नाउन कर रहा है प्लूरल, कंपोनेंट ऑफ WHO प्रिस्क्रिप्शन, WHO का प्रिस्क्रिप्शन, टू कट डाउन कम करने के लिए, साल्ट इनटेक, साल्ट जो लेते हैं उसको कम करने के लिए। ठीक है, ए स्टडी इन 4 इंडियन स्टेट, अब जो है ठीक है एक स्टडी आया है 4 इंडियन स्टेट, पब्लिश्ड इन इतना, जो कि पब्लिश किया गया। अब यहाँ पे 2 वर्ब है तो ये हो गया आपका वर्ब, और ये हो जाएगा एडजेक्टिव, जो कि पब्लिश किया गया था। ठीक है, जो कि पब्लिश किया गया 2021 में, फाउंड पाया था हाई साल्ट एंड शुगर कंटेंट इन पैकेज फूड आइटम। ठीक है, पैकेज फूड आइटम में क्या रहता है, साल्ट ज़्यादा रहता है, शुगर ज़्यादा रहता है। देखो अब ये सर आपने इसको V2 बना दिया, इसको V2 क्यों नहीं बनाया, ये क्वेश्चन हो सकता है। देखो ये ट्रांजिटिव नेचर का है, बोलेंगे हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है, नहीं लिया, इसीलिए एडजेक्टिव बन गया। ये ऑब्जेक्ट ले लिया तो इसीलिए क्या बन गया, वर्ब बन गया। ठीक है, मेकिंग फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग, मेकिंग मैंडेटरी, मतलब ये क्या है, पैक पे आपको लिखना पड़ेगा इतना न्यूट्रिशन ये है। इनकरेज करना रिफॉर्मुलेशन ऑफ फूड का रिफॉर्मुलेशन, टू कट डाउन साल्ट को कम करने के लिए। रेजिंग अवेयरनेस को बढ़ाना, इन पीपुल टू रिड्यूस साल्ट इंटेक, शुड बी अर्जेंटली टेकन, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद V3, मेन वर्ब से पहले क्या आ गया तो एड वर्ब, अर्जेंटली टेकन लिया जाए। इंडिया हैज, अब सारे तरफ बुराइये कर रहा है लेकिन हाउ एवर लग गया तो अब बड़ाई भी कर लेगा। हैज डन वेल इन इम्प्रूविंग, इम्प्रूव करने में, सुधारने में। ब्लड प्रेशर कंट्रोल को सुधारने में। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लेगा, कौन होता है, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है तो 1 2 3 वर्ड है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो ये नाउन, ये दोनों हो जाएगा एडजेक्टिव, ये दोनों हो जाएगा एडजेक्टिव। इन पीपुल विथ हाइपरटेंशन, थ्रू नोबेल इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, किसके सहारे, देख लो थ्रू मतलब किसके सहारे, किसके माध्यम से, लॉन्च्ड इन 2018, ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। IHCL हैज के बाद V3 है, V3 से पहले एडवर्ब है। सक्सेसफुली क्या किया था, इनरोल किया था इतना मिलियन
हाइपरटेंसिव पेशेंट, ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट इन इतना स्टेट। 27 स्टेट में क्या किया था वो, 27 स्टेट में इनरोल किया था, ठीक है। इतना फॉर ट्रीटमेंट इन ऑफ जून। इम्पॉर्टेंटली इतना % ऑफ पेशेंट, इतना % ऑफ द पेशेंट इनरोल्ड एट ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इतना ऑफ द हेल्थ सेंटर अचीव्ड ब्लड प्रेशर कंट्रोल एज ऑफ इतना। देखो अब यहाँ पे दो वर्ड आ गए, इनरोल्ड और कंट्रोल। तो कंट्रोल अचीव को बना दिए सर वर्ब, इसको बना दिए एडजेक्टिव। ये ट्रांजिटिव नेचर का है, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट लिया है, नहीं लिया है, तो इसी बन गया एडजेक्टिव, ठीक है। जो कि ये इनरोल किए गए थे, अचीव किए, क्या अचीव किए, ब्लड शुगर कंट्रोल। इट इज नाउ इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज। अब देखो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, मेन वर्ब से क्या पहले एडवर्ब आता है, ठीक है। सारा ग्रामर का कंसेप्ट आपको यहीं पे खत्म क्लियर हो जाएगा, कौन चीज़ क्या हो रहा है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस अच्छे से आप पढ़ लो, आपका सारा कंसेप्ट क्या है, इंग्लिश का दुख दर्द जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। भाई कंप्लीट कैसे, इंक्रीज। अब इंक्रीज करना है तो क्या करना है, द नंबर ऑफ हाइपरटेंसिव पीपुल ऑन ट्रीटमेंट एंड कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। इंक्रीज करना है, इट इज नाउ इम्पोर्टेंट है, इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपुल, कि नंबर है उसको बढ़ाएं, ऑन ट्रीटमेंट पर लाएं, की ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। तो ये था हमारा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, ठीक है। वहाँ पे टेस्ट दीजिए, वर्ड का दीजिए, ग्रामर का दीजिए, जितना मार्क टेस्ट लगाना है टेस्ट दो। यहाँ पे जो अगर दिक्कत हो रहा है आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इन्फिनिटिव के बाद क्या आया है, ठीक। उसके बाद देखो जेरंड अगर ट्रांजिटिव नेचर का है तो वो भी ऑब्जेक्ट ले लेगा, ठीक है। आप तो ये कैसे पहचान लिए कि यह एडजेक्टिव ही हो गया सर, ठीक है, तो वो भी देख लीजिए। V2 होता है, V3 होता है और एक एडजेक्टिव होता है, तो ये V3 तो है नहीं, V2 बन ना पाएगा, V2 पड़ेगा, ट्रांजिटिव नेचर का होगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो ये सारी बातें हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हो बोलना है। ये अगर क्लियर हो गया ना तो समझ लेना कि आपका इंग्लिश क्लियर हो गया। आपको सब मतलब इंग्लिश का उतना जितना नॉलेज चाहिए बैंक, SSC में और जो भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम में सब क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए टिल देन, चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।